पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। भोपाल की फिजा खराब करने की कोशिश की गई है। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान कल यानी कि 8 तारीख को रात करीबन 9 बजे, 9:30 बजे करीबन एक खबर आती है कि भोपाल में प्रतिमा पर, गणेश जी की प्रतिमा पर पथराव किया गया, पत्थर बरसाए गए, जिससे प्रतिमा खंडित हो गई। मीडिया ने भी हड़बड़ाहट में खबर चला दी, जैसी आई थी वैसी ही चला दी। जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने प्रदर्शन किया, थाने का घेराव किया और कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष सामने आया है। जो खबर निकल कर आई है उसके मुताबिक जिन्होंने शिकायत की थी और जिनके खिलाफ शिकायत की थी, उनके बीच पहले से ही आपसी विवाद था और ऐसा शक जाहिर किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो शिकायत थी, कल रात को जो शिकायत की थी, वो उसी से प्रेरित हो सकती है। हमारे साथ रचित मौजूद हैं जो कि इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं, रचित, आखिर ये खबर क्या है, इसमें कौन सी धाराओं में अभी तक मामला दर्ज हुआ है और क्या अब ये माना जाए कि जब जो काउंटर अटैक हुआ है, पहले की जो खबर सामने आई, पहले की जो शिकायत सामने आई है, उसके बाद से जो मामला पूरा है वो अब ठंडा हो गया है। हालांकि इससे भी सबक मिलता है कि बहुत जल्दबाजी में आकर किसी भी खबर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मीडिया को और लोगों को भी। देखिए राशिद, कल देर रात का मामला है गणेश विसर्जन का। इस समय क्योंकि वो विसर्जन चल रहे हैं गणेश जी के, 3 दिन तक भोपाल में विसर्जन होते हैं क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां रखी जाती हैं। तो विसर्जन का कल पुराने भोपाल में डीआईजी बंगले के पास विसर्जन के लिए मूर्तियां जा रही थी। रात करीब 8 बजे निशातपुरा से जुलूस उठता है और 9:15, 9:20 के करीब जो पुलिस की एफआईआर में है उसमें जिक्र है, उसमें लगभग 9 बजे के करीब का जिक्र है। तो वहां आरिफ नगर के पास कुछ पथराव होता है, वाद विवाद होता है, पथराव होता है, जिसमें बीएनएस की धारा 299 और 196 और 3/5 सहित मामले धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश की आबो हवा है, यहाँ पर सभी एक साथ रहते हैं, हम सभी एक दूसरे के धर्मों को मानते हैं और मिलकर ईद मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, सारे त्योहार एक साथ मिलकर मनाते हैं, चाहे वो होली हो चाहे कुछ हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और वो दोनों तरफ से है। लेकिन जो पुलिस ने कल रात को मामला शांत करने के लिए पूरा वहां पर, क्योंकि जब मूर्ति खंडित हुई है, क्योंकि धार्मिक भावना को ठेस पहुंची थी पत्थर से, जैसे जहां से ही पत्थर आए हों, तो उसके बाद वहां पर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी पहुंचे। लोगों ने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, बैठकर थाने का घेराव किया, थाने में शिकायत दी गई और शिकायत के बिहाफ पर मामला दर्ज कर लिया गया। जो धाराएं हमने बताई 299 और 196 और 3/5 में। वहीं जब ये मामला दर्ज हुआ तो पुलिस सूत्रों से हम लोगों ने पूछा, पुलिस वालों से बातचीत की, ऑफ द रिकॉर्ड जब बातचीत हुई, ऑन कैमरा कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि धार्मिक वो मामला है, उसके चलते पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना स्थल पर से लोकेशन जो दी गई थी घटना स्थल की, वहां की सीसीटीवी में ऐसा उनको कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो जांच कर रही है। जांच का विषय है पुलिस का। हम इसमें कोई वो टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि जांच अंडर वो है पूरा। और वहां के जब लोगों से मैंने बात करी, वहां पुलिस वालों से थोड़ा समझा, तो बताया जा रहा है कि इन लोगों के बीच में पहले कोई विवाद हुआ होगा, जो सूत्र बता रहे हैं, और उस विवाद के चलते ये मामला हुआ है। लेकिन वो पत्थर कहां से आया मूर्ति के पास, सवाल ये खड़ा होता है कि वो पत्थर कहां से मूर्ति के पास आया। जो वहां पे छोटी छोटी गणेश प्रतिमाएं रखी थी वो कैसे टूटी और पत्थर कहां से उस पे आए। जो वीडियो में आप देख भी रहे होंगे कि वीडियो में पत्थर रखे हुए हैं, तो वो एक जांच का विषय है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जांच कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है और शांति बनाए रखने के लिए
मध्य प्रदेश की आबो हवा ना बिगड़े, राजधानी की आबो हवा ना बिगड़े। हम सभी, आप भी अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स वाला भी अपील कर रहा है कि जिस तरीके से मामला भी शांत है जी, और जो पुलिस अब छानबीन का विषय है, सारी जांच पुलिस कर रही है, पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही है। तो जो मामला उसमें सामने आ रहा है, उसमें 1 महीने पहले कोई विवाद हुआ था, आपसी विवाद हुआ था, उसके चलते भी उससे भी तार जोड़े जा रहे हैं जी, जो पुलिस सूत्रों के अनुसार आ रहे हैं कि उससे भी तार जोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये वाला मामला तो नहीं, और अगर पत्थर फेंके गए हैं तो सीसीटीवी अपने आप जहां जहां लगे होंगे वो, या किसी ने अगर वीडियो रिकॉर्ड किया हो तो वो सामने आने के बाद पूरा मामला क्लियर हो जाएगा राशिद जी। हालांकि रचित, इस मामले में जिस तरह से एक पक्ष की तरफ से बयानबाजी हुई है, चाहे वो उत्सव समिति के अध्यक्ष हों या फिर सुबह होते भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी हुई कि ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और गोले बारूदों से दिया जाएगा टाइप की जो भाषा, मुझे लगता है शायद यहाँ भी नेताओं को थोड़ा संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए और जल्दबाजी में बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि माहौल खराब ना हो इसकी जिम्मेदारी सभी की है। देखिए, जिम्मेदारी सभी की है, माहौल खराब ना हो ये सभी की जिम्मेदारी। लेकिन राजनेता भी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के हैं। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे बचना चाहिए और माहौल को हमें अच्छा बनाना है, अच्छा, बिल्कुल बिगाड़ना नहीं है। माहौल अच्छा बनेगा तो हम सब एक बिल्कुल के साथ रहते हैं, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के उसमें त्योहारों में भोपाल की तासीर भी इस तरह की नहीं है कि कोई यहाँ दंगा फसाद और ये इस तरह हर व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होता है। अगर किसी मुस्लिम भाई के घर में कोई दुख हो जाता है तो हिंदू भाई खड़ा होता है, हिंदू भाई के घर में दुख हो जाता है मुस्लिम भाई खड़े होते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जी, मैं मानता हूँ कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं दोनों तरफ, चाहे वो इधर हो हिंदू हो वहां हो। लेकिन हमको भोपाल की आबो हवा को सहेज के रखना है, क्योंकि बहुत सुंदर मध्य प्रदेश है और शांति का टापू है। तो जिस तरीके से अब पुलिस की छानबीन चल रही है, और इसमें पुलिस की भी तारीफ करना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है। बहुत क्योंकि माहौल बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। बहुत उन्होंने तारीफ करनी चाहिए उन अफसरों की, अधिकारियों की, पुलिस के भी, जिन्होंने इसको मामले को बहुत अच्छे से हैंडल किया। क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा दामोदार था और उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया उनको सच में तारीफ के पात्र हैं। लेकिन हम सभी की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी इसको शांतिपूर्ण ढंग से देखें और मध्य प्रदेश की जो आबो हवा है उसको ना बिगड़ने दें। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है, अब क्या कुछ सामने आता है वो तो पुलिस प्रशासन ही बताएगा। लेकिन हम सभी, यही पॉलिटिक्स वाला आपसे निवेदन करते हैं कि हम सब भाई हैं और हम सबको अच्छे से एक साथ रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया रचित। ये खबर का जो दूसरा पक्ष आपने लेकर आए, मामला भी जांच में है, जांच से क्या निकल कर आता है वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जो छन छन कर खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों के ऑफ द रिकॉर्ड जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि ऑन कैमरा चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, इस मामले पर बहुत खुलकर कुछ वहां के स्थानीय लोग जो हैं वो भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष था वो भी हमने आपको बताया कि आखिर ये जो हालात बिगड़े उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और आपसे भी पॉलिटिक्स वाला के जरिए हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि भोपाल की आबो हवा बहुत अच्छी है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की जो तारीफ है वो दूर दूर तक होती है। इस माहौल को अच्छा बनाए रखने में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अफवाहों पर ध्यान ना दें, सही को सही और गलत को गलत कहने का जो तरीका और सलीका है वो हमें आना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप भी कमेंट कर अपनी राय इस मुद्दे पर, इस मसले पर हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।